Hey friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video we will discuss about the tenses. As I have told you in the previous video that we will discuss about the tense or the modals. So today we will discuss about the tenses. So firstly tell me that what is the meaning of the tense? Tense hai kya? If someone asks you that what's the meaning of the tense, or someone asks you that what is tense, so what you will reply? कि टेंस वो है जिसके यूज से जिसमें जब टाइम यूज होता है तो वो अपने आप वर्ब की जो फॉर्म है उसे चेंज कर देता है। नहीं, आपको बोलना है टेंस इज द अमेलगमेशन ऑफ द टाइम एंड वर्क। अब आप बोलोगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द अमेलगमेशन? इट्स मीन्स दैट मिक्सचर। सो टेंस इज द मिक्सचर ऑफ द वर्क एंड टाइम. So today we will discuss about the present tense, and in the present tense we will discuss about the present simple tense. Now you will say that how many kind of tense are there? So there are 12 kind of tenses. There are present, past and future. And in the present, past and future there are present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous, and past simple, past continuous, past perfect continuous, and past perfect continuous, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So there are 12 kind of tenses. So today in this video we will discuss about the present simple tense of the present tense. Okay, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या, इसके बारे में देखते हैं. अब आप बोलोगे आपने फॉर्मेशन लिखा नहीं, हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? फॉर्मेशन की अभी ज़रूरत है ही. मैं आपको आज जो चीज़ बताने वाली हूँ वो है कि उनका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है. बहुत सारी बार हम जैसे तुक्का मारते हैं ना, इंग्लिश के जब टिक द करेक्ट आते हैं या जब भी ये आता है कि फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और करेक्ट टेंस, तो हम क्या करते हैं बार बार कि हम तुक्का लगाते हैं. कैसे लगाते हैं कि वहाँ देखते हैं कि क्या फिट बैठ रहा है. जैसे अगर आई ब्लैंक कुकिंग फूड, तो यहाँ पर अब आप क्या देखोगे? अगर उसने बोल दिया कि आपको वहाँ पर अगर आपको दे दिया कैसे कह सकते हैं, प्रेजेंट और प्रेजेंट में बोल दिया तो आप क्या भरोगे, पास्ट में बोल दिया तो क्या भरोगे. तो हम बार बार ना उसको है ना सेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर, क्या टेंस या क्या वर्ब सेट होगी यहाँ पर, या क्या एक्सिलरी वर्ब जो है या जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेट होगी. तो हमें ये सब नहीं करना है, ये सब भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारी बार ये चीज़ें ना गलत कर देती है. ये जो तुक्का वाला जो सिस्टम है ना, ये गलत हो जाता है. सो टुडे वी विल डिस्कस की इसके यूजेस, प्रेजेंट सिंपल में यूजेस क्या क्या है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो और आई होप दैट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट सिंपल इन अ ब्रीफ वे. सो हियर द प्रेजेंट सिंपल, द यूजेस, अभी ये कहाँ पे यूज होता है इसके बारे में देखेंगे. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल येट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो. सो फर्स्ट यूज इज टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के साथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है. नाउ यू विल से व्हाट आर द टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स. जैसे हम बोलते हैं ना आई ऑलवेज डू दिस, मैं हमेशा ही करता हूँ, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हुआ. ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, और बहुत सारी मतलब 12 मतलब आप कहो 26 से 27 ऐसी वर्ब्स हैं, ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके साथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है. सेकेंड यूज़ है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन. हैबिचुअल एक्शन, मैं रोज़ नहाता हूँ, आई ऑलवेज टेक बाथ, और I often take bath, sometimes I do this. तो ये क्या है? Sometimes बहुत सारे जो भी वर्ड्स है, जो भी एग्जाम्पल्स है, we will discuss about the example in the differentiate video. मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे टेंस की. बिकॉज टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं. बहुत सारी बार कन्फ्यूजन होता है. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. सिर्फ मेन वर्ब ऐसी होती है, या मैं कहूँ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती है जहाँ पर हम कंफ्यूजन नहीं करते. बाकी अगर आपको कोई कह दे कि आई डैश कुकिंग फूड,
यहाँ पर आई एम भी आ सकता है, आई वॉज भी आ सकता है। तो वहाँ पर अब हमें पता ही नहीं है। और अगर कोई कहते दैट शी, अब शी कुक्स फूड, तो यहाँ क्या आएगा, ऑफन आएगा, समटाइम्स आएगा। तो हमें इस चीज़ों का इस सिंपल प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या की नोट्स है, क्या क्या रूल है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेकंड आता है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, जो काम हम डेली रूटीन में करते हैं उससे पहले या उस काम के अंदर हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। थर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे 2 + 2 = 4, 2 + 2 या 2 + 2 4 बनाते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 + 2 कभी 3 नहीं बनाते, 5 नहीं बनाते, 4 बनाते हैं। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके साथ में भी किसका यूज़ होगा, प्रेजेंट सिंपल का। फोर्थ है, मैंने यहाँ लिखा है फोर्थ बिकॉज मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। तो एक्सप्रेस पोसेशन, अपना हक को बताना, वहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, प्रेजेंट सिंपल का। टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स, अब हम जब बोलते हैं या हम जब किताबों में हिस्ट्री, जो बच्चा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होगा उसे पता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जब हम बताते हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ, तो हम ये नहीं बोल रहे कि पानीपत का युद्ध हुआ था, बुक में ये नहीं लिखा आएगा पानीपत का युद्ध हुआ, ये लिखा आएगा। बाबर के बाद हुमायूं आया, तो ये ऐसे बोला जाएगा। यूँ नहीं बोला जाएगा कि बाबर के बाद हुमायूं आया था, उसने ये पोसेशंस किए थे, उसके ये टाइटल थे, ये ऐसे नहीं। जब हम हिस्ट्री की बुक को या हम किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ते हैं, सपोज नेशनल मूवमेंट अगर हम पढ़ते हैं, इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट, तो वहाँ पर भी हम जो है उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं, कभी पास्ट में नहीं बताया जाता है, उसे प्रेजेंट में बताया जाता है। टू एक्सप्रेस ऑथर स्टेटमेंट, कोई बड़ा ऑथर है या हम कहें कोई बड़ा राइटर है, तो उसकी स्टेटमेंट को बताना, ठीक है। कोई भी बड़ा यहाँ पर ऑथर लिखा है, आप किसी भी बड़े इंसान की बात को, हम किसी भी कोटेशन को अगर हम बोले तो हम उसे पास्ट में नहीं करके प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 6 पॉइंट। यहाँ पर एक क्लोज वाला पॉइंट भी आता है कि प्रेजेंट सिंपल का क्लोजेस यानी कारक के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाए, उसका हम जब हम उसके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोजेस, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट सिंपल इन द क्लोजेस, ओके। अभी तो कुछ ये 6 पॉइंट्स थे कि जहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है, जो बिगनर्स के लिए और एक एडवांस इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से, क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम लिखने में भी यूज़ करते हैं और बोलने में भी। विदाउट टेंस वी कांट स्पीक। बहुत सारे लोग कहते हैं विदाउट ग्रामर यू कांट। ग्रामर के अंदर बहुत सारी बार अगर मैं कहूँ कि स्पोकन के अंदर ग्रामेटिकल वे को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने सही टेंस यूज़ किया कि नहीं किया। क्योंकि बहुत सारी बार सही टेंस गलत टेंस यूज़ कर देते तो प्रॉब्लम हो जाती, पर अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती तो इट्स ओके, क्योंकि स्पोकन में हम इतना ध्यान नहीं रख पाते। हम ये तो ना देखेंगे यार इसके साथ एन लगाया कि नहीं लगाया मैंने, या इसके साथ ये वर्ड यूज़ किया कि नहीं किया। हम यहाँ बोलेंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को गिनते रहेंगे। तो स्पोकन के अंदर आपको टेंस का ध्यान रखना है कि आपने किस टेंस का किस तरीके से यूज़ किया। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। पर टेंस के साथ में आपको थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट सिंपल इन अ ब्रीफ वे, इन अ डिटेल्ड वे, कि हमें कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ कहाँ होता है, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फॉर्मेशन। सो मैंने सोचा कि पहले जो टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसे चालू करने से पहले मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, जिसमें हमने देखा है, जिसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बताया। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम ना फॉर्मेट में उलझ के रह जाते हैं। हमें लगता है कि यार बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम बस ऐसे सिर करके ऐसे बैठ जाते हैं कि यार अब इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें, है ना। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है टीचर्स बोल देते हैं एज इट इज़ रट के आ जाना है इसको। इंग्लिश क्या है, बहुत सारे टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि
इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ एक रटने के लिए कोई सब्जेक्ट है, उसे समझना ही नहीं चाहते। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डस, उसकी मेन वर्ब में एस और यस आता है और उसमें कोई ऐसे सीन्स फॉर और ऐसा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और हिंदी के अंदर अगर हम इसका बताएं, क्योंकि वी आर लिविंग इन इंडिया और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बायलैंग्वेज डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस वी यूज़, सो हिंदी को मुझे हिंदी में ही बताना पड़ेगा। सो हियर वी विल यूज़ ता ते ती। वो ये काम करता है, वो रोज़ स्कूल आता है। तो वहाँ पर जब आप हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आता है 10th 12th और इन द कंपटीशन एग्जामिनेशंस कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करना है और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफॉर्म करना है, तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होता है कि अगर वहाँ दे दिया कि सुभद्रा रोज़ स्कूल जाती है, सो सुभद्रा ऑलवेज गो टू स्कूल या गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हम इसे बताएंगे। फिर सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है, उसमें मेन वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इसको हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज होता है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो रहा रही रहे, रहा रही रहे। अनिल खाना खा रहा है, अनिल इज टेकिंग फूड या ईटिंग फूड। मैं जूस पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग जूस। यहाँ पर ड्रिंकिंग नहीं आएगा, हमेशा आप याद रखना कि टेकिंग और ड्रिंकिंग सिर्फ वाटर के लिए आता है कि दैट आई एम ड्रिंकिंग वाटर। और अनदर प्रिविलेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं टेकिंग, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग ऑरेंज जूस सो यू शुड से, मैं अगर आप कह रहे हो कि मैं ऑरेंज जूस पी रहा हूँ, सो यू शुड से आई एम टेकिंग ऑरेंज जूस, आई एम टेकिंग टी, लाइक दैट। सिर्फ ड्रिंकिंग के वाटर के लिए ड्रिंकिंग यूज़ होता है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें आता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। क्या होती है? हैव। और उसकी मेन वर्ब में होती है थर्ड फॉर्म यानी ईडी वाली फॉर्म, ठीक है। ईडी और भी बहुत सारी दूसरी, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पर फोर और सिंस का यूज होता है बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम को इंडिकेट करना होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर फोर और सिंस का यूज होता है दोनों के अंदर। और इसका जो हिंदी में अगर हम बोले तो हिंदी के अंदर इसकी पहचान होती है चुका थे, चुका था, चुके थे, चुका था, चुके हैं, चुका था, चुके थे, ये इसकी हिंदी आइडेंटिटी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके अंदर आईएनजी लगता है, फोर और सिंस का यूज़ होता है। और यहाँ पर अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि इसका जो व्हेन वी विल प्रैक्टिसिंग विद द सेंटेंसेस, तो वहाँ हमें पता चलेगा या वहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ मैंने सुबह से कल से क्यों लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है, एक ऐसा फॉर्मेशन है इसका कि कोई काम कल से चल रहा है और अभी तक भी चल ही रहा है। अब आप बोलोगे व्हाट द हेल, ये तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होता है। नहीं, कोई काम जो है यहाँ पर पास्ट से प्रेजेंट में आता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे सुभद्रा सुबह से नॉवेल पढ़ रही है, तो यहाँ सुबह से आ गया तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो सुभद्रा हैज बीन रीडिंग नॉवेल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया सुबह से, कल से। तो कोई काम कुछ ऐसे टाइम पीरियड से चालू हो रहा है, जैसे पास्ट से चालू हो रहा है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को डाल देते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग टेंस कह सकते हो आप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इट्स अ कंफ्यूजिंग टेंस। वो आपको भी कंफ्यूज करेगा, खुद तो कंफ्यूजन में होते ही और आपको भी कंफ्यूज करेगा। सो हियर
I have made this table because tenses चालू करने से पहले I don't want to give you any kind of formula or format. I just want to give you this table because of that table you can learn how to speak and how to remember the tenses in our mind. अब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम, जैसे मैं आपको फर्स्ट में बताया कि तुक्का मारते, तो हमें उस तुक्के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एग्जामिनेशन में हमारे पास आइडेंटिटी होगी कि कौन सा टेंस क्या है, कौन सा टेंस क्या नहीं है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट सिंपल and all the present kind of the present tense in the next video. In this video I have made you an introduction to the tenses and to the present simple, and I have made the uses. I have also made you I have also introduced you to the uses of the present simple कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है. repeated actions में यूज़ होता है, पोसेशन एक्सप्रेस करने में यूज़ होता है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स में, ऑथर स्टेटमेंट में, वर्ब्स एडवर्ब्स में यहाँ पर यूज़ होता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट सिंपल इन अ डिटेल्ड मैनर. एंड if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video with your friends and family. And if you have any kind of query, so you can comment me in the comment section, I hope that this table will be useful for you. And thank you so much.